क्या लाइफ टाइम, परमानेंट, फॉरएवर आप और आपकी टीम को नेविगेटर बनाना चाहते हो? तो 4 स्टेप जीवन भर अपने मन मस्तिष्क पे बसा लो, और वो स्टेप है, पहला स्टेप, पहले आई डू होगा, देन यू सी होगा। मैं करके दिखाऊंगा तुझे, मुंबई में मैं धंधा करके दिखाऊंगा तुझे, मैं वहां की भाषा नहीं जानता फिर भी धंधा करके दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा तुझे। और ध्यान रखना, मेरा एक एक स्टेप देखता चला जाना, मेरा संघर्ष देखता चला जाना, मेरा वहां की लिस्ट बनाना, वहां की प्रोस्पेक्टिंग करना, वहां के लोगों को इनवाइट करना, वहां के लोगों को विजिट कराना, मेरा एक एक स्टेप, फिर मेरे फेलियर देखते जाना, कितने लोग मना करेंगे, कितने लोग हां करके ना करेंगे, तू सब देख। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं सी क्यों? क्योंकि एक दिन यू डू। जिसने भी जीवन में अपने एसोसिएट को काम करते टाइम ये प्रूव कर दिया, आई डू यू सी, मां कसम उसके एसोसिएट उससे आगे निकलेंगे, क्योंकि उसने पहले ये साबित किया है, आई डू। आई विल करेक्ट यू विदाउट कंडेम। मैं तुझे सही करूंगा, मैं तेरी भूलों को सुधारूंगा, मैं तेरे अपराधों को भी क्षमा करूंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तेरा मार्गदर्शक बन के खड़ा हूं। भाई चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि मैंने आई डू किया हुआ है, तुझे यूसी करवाया था, यूसी ध्यान से किया है, डोंट वरी, अब यू डू आई सी। 2 स्टेप समझ में आए? अब मैं आपसे पूछता हूं, अपने हृदय से आंसर देना भाई, जिसने पूरे प्राणों से अपने एसोसिएट के सामने कोई नई टास्क लेकर बोला हो आई डू एंड यू सी, उन दोनों के बीच तालमेल बनेगा कि नहीं बनेगा? उसकी टीम का पुल उसकी तरफ होगा कि नहीं होगा? तो जब जब आई डू और यू सी होगा, तब तब वो आदमी उस जगह खड़ा होगा, यू डू आई विल सी यू विथ रेगुलर इंटरवल। अभी ये आपके लिए है, फिर मैं एक एक हिस्से में बताऊंगा, पहले मैं आपके लिए बताता हूं, आई डू यू सी, तो उस वक्त वो अलर्ट, आप अलर्ट, समझ में आ रहा है? फिर आप कह रहे हो यू डू आई सी, आप अलर्ट, वो अलर्ट। अब जब थर्ड स्टेज आ गई, यू डू आई विल सी यू विथ रेगुलर इंटरवल, अब आपका काम है किसी और को कहना आई डू यू सी, आई डू यू सी। उसका काम क्या? तब तक वो उसको कह रहा है, अपने एसोसिएट को, आई डू। कल्चर ऐसे ही डुप्लीकेट होता है, सिस्टम ऐसे ही बनता है। आपने एक संगठन का नाम सुना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस पृथ्वी पे केवल एक संगठन और एक ऐसी संस्था है जो 100 वर्षों में भी टूटी नहीं, जिसका विभाजन नहीं हुआ। वजह क्या है? उसके भीतर के आई डू यू सी इतना खतरनाक है, इतना निस्वार्थ है, इतना जीवन के प्राणों को, अपने जीवन के प्राणों को लोगों से जो कनेक्ट करते हैं, आई डू यू सी, आई डू यू सी। सरकारें आएंगी जाएगी, दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन वो उनकी विचारधारा अमर क्यों है? कितनी बार बैन लगा, कितनी बार चीजें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, आई डू यू सी, आई डू यू सी, आई डू यू सी, यू डू आई सी, यू डू आई सी। फिर नई जगह चले जाते हैं, फिर नई जगह चले जाते हैं, फिर नई जगह चले जाते हैं। 6 लाख जगहों पे भारत में रोज ध्वज को प्रणाम किया जा रहा है, रोज। वजह क्या है? आई डू यू सी, आई डू यू सी। मेरे भाई, ये सिद्धांत अजर और अमर है। इस पे किसी ने टीम बनाई, इस पे किसी ने धंधा खड़ा किया, इन वैल्यूज के ऊपर अगर काम किया तो अमर होगा बिजनेस। आई डू यू सी, यू डू आई सी, यू डू आई विल टेक केयर ऑफ यू। आपको चौथा स्टेप कहता है, नाउ यू टीच अनदर वन एंड आई विल सी यू। वो पांव पे खड़ा हो चुका, वो पांव पे खड़ा हो चुका जिसको आपने बोला था आई डू यू सी। अब उसे कहा, अब तू भी ये काम कर और किसी दूसरे को खड़ा कर। जब आप इस तरीके से बिजनेस करते हैं तो मेरे भाई, आपका बिजनेस सस्टेनेबल मॉडल पे खड़ा होता है। पहले आप सर्वाइवल जोन पे होते हो, फिर स्टेबिलिटी के लिए संघर्ष करते हो, फिर जीवन में सक्सेस मिलती है, और एक दिन लाइफ का सिग्निफिकेंस पता चलता है। ये 4 स्टेज, इन 4 स्टेज से जुड़ी हुई है। तब आप बनते हो एक रियल नेविगेटर। पकड़ में आया? क्या आप नेविगेटर बनोगे? एक रियल लीडर, एक रियल नेविगेटर होता है। ये शब्द मत भूलना। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो आपके घर में और आपके बच्चे रास्ते में मोबाइल देख रहे हैं, महामूर्ख नेविगेटर है उस घर का मालिक साला। बिल्कुल मूर्ख है कि बच्चों को एक भी टास्क नहीं दी, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। बच्चों को टास्क दे देनी चाहिए थी, रात को ही नेविगेट कर लेना चाहिए था। कल बच्चे मेरे पिकनिक पे जा रहे हैं तो मैं इन बच्चों को 6 टास्क दूंगा अलग अलग तरीके से, जिससे इन बच्चों का क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बच्चों, जितने भी गाड़ियों के नंबर देखोगे, उनके ओड नंबर और इवन नंबर की कितनी गाड़ियां देखते हो, अपना नोट डाउन करना। दिस इज नेविगेटिंग।
कहां दरी रखनी, कहां चटाई रखनी, भोजन कितना साथ रखना, सूखा भोजन कितना साथ रखना, अपने साथ कौन कौन से पेपर साथ लेने, किन चीजों को रास्ते में हम लोग देखेंगे, कहां कहां जाएंगे। मैंने जीवन में 37 साल नेविगेट किया और 37वें साल में पता चला रहा कि वो नेविगेटर नाम का भी कोई सिद्धांत होता है। 37 साल मैंने सिर्फ नेविगेट किया। 2003 में मेरी सगाई हुई और 2005 में मेरी शादी होनी थी। मैंने 3 में ही लिख लिया था घोड़ी कहां से आएगी, बाजा कहां से आएगा, बाराती कितने होंगे, सामड़ा कितना होगा, टोमड़ा कितना होगा, सब लिख के डायरी में पेटेंट। 5 में खोली तो चौंक गए, अरे यार सच में, हाँ मेरे को इतना ही शौक है नेविगेट करने का। मैं सब सच कह रहा हूं भाई, मैं नेविगेटर हूं। क्या आप नेविगेटर बनोगे? क्या अपना करियर नेविगेट करोगे? क्या अपने सपने नेविगेट करोगे? क्या साउथ अफ्रीका नेविगेट करोगे? चलोगे मुंबई? नेविगेटर बनो यार, साला असली जंग नेविगेटर की है। अरे आज मुंबई की बात हो रही है, कल किस शहर की बात होगी आई डोंट नो, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा आदमी पैदा होगा जो नेविगेट करना सीख जाएगा। नेविगेट करो, नेविगेट करो। मैं जब सुशीला के साथ जाता हूं ना परचेजिंग करने, वो खुद चक्कर में पड़ जाती है कि सब कुछ नेविगेट किया हुआ था, इसलिए इतनी जल्दी फ्री हो गई मैं। औरतें फ्री कहां होना चाहती है जब मार्केट जाती है, लेकिन ऐसा नेविगेट कर रखा था। सूट कहां है, साड़ी कहां है, चीजें कहां है, कौन सी जगह ये मिलेगी, कौन सी जगह वो मिलेगा, सब नेविगेट है। खाना कहां मिलेगा, रास्ते में जूस कहां मिलेगा, नेविगेट पहले से प्रिंट। तो देखती है हर चीज रेडी कैसे मिल रही है, हर चीज हो कैसे रहा है, काम कैसे हो रहा है। मैंने मेरी कोर टीम के 100 लोगों को 17 तारीख को एक जबरदस्त पार्टी दी। ऐसा नेविगेट किया, 1 मिनट भी शांति नहीं मिली, 9-10 घंटे में ऐसा नेविगेट किया। नेविगेट करो। दरअसल ये बात मुंबई की नहीं है, बात है लाइफ के नेविगेशन की। नेविगेट, राजेश जी करोगे नेविगेट? करोगे भाई नेविगेट?